हम लोगों ने प्रोब्स के जितने भी एग्जाम्पल किए हैं उसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को पास किया है ना। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये भी प्रोब्स से रिलेटेड है लेकिन इसमें हम लोग डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट बनाएंगे और उस स्टूडेंट नाम के कंपोनेंट में नेम, एज, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये हम लोग डेटा को डिस्प्ले करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट और मार्क्स जो होंगे वो अरे के फॉर्मेट में होंगे और एज जो होगी वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होगी और बाकी डेटा जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉप्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्टूडेंट डॉट जेएस बना लेता हूँ। स्टूडेंट डॉट जेएस बना लिया मैंने। जेएसएक्स भी बना सकते थे और स्टूडेंट डॉट जेएस भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ जेएस एक्सटेंशन के साथ इस फाइल को लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमको डेटा को पास करते हैं। हम तो डेटा को पास करेंगे कहाँ से हम लोग, तो हम लोग जाते हैं app.js फाइल से। तो app.js फाइल में पहले चलते हैं हम लोग। तो ये app.jsx फाइल में आए हैं और यहाँ से मैं स्टूडेंट कंपोनेंट को पहले यहाँ कॉल करूंगा। तो मैं यहाँ कॉल करूंगा स्टूडेंट कंपोनेंट को, है ना। ये स्टूडेंट कंपोनेंट को मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन अभी आएगी एरर बिकॉज मेरे को यहाँ पर स्टूडेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको एज इट इज रहते हैं, पहले स्टूडेंट कंपोनेंट को कंप्लीट करते हैं। तो ये प्रोप्स फाइल हो गई है, इसके अंदर स्टूडेंट डॉट जेएस आ गई है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। तो मैंने फंक्शन लिखा और फंक्शन में यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट नाम से मैंने फंक्शन बना दिया बिकॉज मैं यहाँ पर स्टूडेंट डॉट जेएस फाइल बना रहा हूँ। तो मैंने स्टूडेंट नाम से यहाँ पर ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कॉल करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न और रिटर्न के अंदर मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंट्स का यूज किया क्योंकि मल्टीपल फॉर्मेट में यहाँ डेटा को मुझे रिटर्न करना है, इसके लिए मैंने इसका यूज यहाँ पर किया। और चूंकि इसके आगे मुझे कर्ली ब्रैकेट भी लगाने हैं तो मैं ये पैराथीसिस लगाऊंगा क्योंकि रिटर्न मल्टीपल वैल्यू होगी यहाँ पर। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं स्टूडेंट का डेटा, है ना, स्टूडेंट कंपोनेंट का जो डेटा है वो मुझे यहाँ से रिटर्न करवाना है इस डिव के अंदर से। तो डिव के अंदर से मेरे को क्या लिखना है, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ से मतलब इसके अंदर मैं H3 लिखता हूँ। पहले तो एक H3 टैग लगा देता हूँ। तो H3 टैग लगाया और H3 टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कि स्टूडेंट डिटेल्स। ये H3 टैग के अंदर मैंने स्टूडेंट डिटेल्स लिखा और H3 टैग के बाद H3 टैग के बाद मुझे क्या करना है, नेम प्रिंट करना है स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम और नेम को, अब ये जो नेम है ना यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रोप्स क्योंकि ये डेटा आएगा प्रोप्स के साथ। तो ये प्रोप्स को ले लेता हूं मैं और यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रोप्स। तो ये प्रोप्स आ गया है। अब यहाँ पर चूंकि मुझे नेम दिखाना है तो नेम दिखाने के लिए मेरे को प्रोप्स डॉट नेम, प्रोप्स डॉट नेम, यहाँ प्रोप्स डॉट नेम लेना पड़ेगा। उसके बाद में अब जो दूसरी जो वैल्यू दिखानी है वो मुझे स्टूडेंट की एज दिखानी है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एज। तो ये हो गया एज और props डॉट एज। अब यहाँ पर props डॉट एज, ठीक है, ये जो हो गई props डॉट एज हो गई। ये डेटा आएगा, मतलब ये app.js फाइल से ये पूरा डेटा आएगा। तो ये props डॉट एज हो गई। अब मुझे सब्जेक्ट दिखाने हैं तो सब्जेक्ट चूंकि अरे के फॉर्मेट में आएंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट्स लिया और जो सब्जेक्ट आएंगे वो अरे के फॉर्मेट में आएंगे।
तो डेटा को प्रिंट करने के लिए तो करली ब्रैकेट ही आएगा, लेकिन यहाँ पे props डॉट, और props डॉट के बाद में यहाँ पर मैं कॉल करूंगा सब्जेक्ट को, तो ये हो जाएगा प्रो सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स के बाद में आएगा डॉट ज्वाइन। तो ये ज्वाइन, ज्वाइन से क्या होगा कि जो अरे में जो भी डॉट डेटा आएगा वो कामा सेपरेट फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूं, तो ये पैराग्राफ टैग आया, और यहाँ पर मैंने लिया मार्क्स, तो ये मार्क्स आ गया। और इस मार्क्स वाले उसमें जो डेटा है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोप्स, तो ये प्रोप्स हो गया, प्रोप्स डॉट मार्क्स। अब ये जो डेटा है इसको भी मुझे ज्वाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ज्वाइन क्या करता है, इसको कॉमा सेपरेट फॉर्मेट में यहाँ पर हमको दिखा देगा। तो ये डेटा आ गया अरे से। तो देखिए ये डेटा न्यूमेरिक डेटा, अभी जब डेटा पास होगा, जब मेन कंपोनेंट से डेटा पास होगा तब हमको पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग जो दूसरा डेटा टाइप है अदर देन स्ट्रिंग जो डेटा है वो किस तरीके से यहाँ पर हम लोग पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैरामीटर और मुझे पास करना है जो कि होगा रिजल्ट, तो मैं यहाँ पैराग्राफ में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने पास किया रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है, एक्चुअली ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट को भी मैं प्रॉप्स में लूंगा, तो यहाँ पर मैंने प्रॉप्स डॉट इज पास, ये एक वैल्यू है इज पास। अब चूंकि इज पास जो है ना जो वैल्यू है इज पास वो ट्रू और फॉल्स होगी, तो ट्रू और फॉल्स को जेएसएक्स जो है वो रेंडर नहीं करता, तो हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया वाया टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां से ये स्टूडेंट कंपोनेंट बन गया। अब इसको मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूं, तो यहां से मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में जाके स्टूडेंट, ये यहां से मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट कर दिया। ठीक है, ये तो बन गया स्टूडेंट कंपोनेंट रेडी। अब मुझे क्या करना है कि जो स्टूडेंट कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट कहाँ करना है मुझे, एपीपी, जो एपीपी कंपोनेंट मैंने बनाया उसमें करना है। तो प्रॉप्स के बाद यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कंपोनेंट जो है मेरा यहाँ आ जाएगा, या हम लोग ऐसा करते हैं इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, तो मैंने लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट में स्टूडेंट, देखिए ऑटोमेटिक रिएक्ट ने उसको ऐड कर दिया, और यहां पर मैं स्टूडेंट कंपोनेंट को कॉल करूंगा। तो अभी स्टूडेंट कंपोनेंट को मुझे किस तरीके से कॉल करना है वो मैं यहाँ पे लिखने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट कंपोनेंट तो रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट करने के लिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज को नीचे पास करता हूँ। तो देखिए जैसे मेरे को यहाँ पे नेम पास करना है, स्टूडेंट का नेम पास करना है, तो ये स्टूडेंट आ गया। अब स्टूडेंट आने के बाद में यहाँ पे आएगा नेम, तो मैंने लिखा नेम, और नेम में मैंने, मान लो स्टूडेंट का जो नेम है वो मैंने यहाँ सचिन पास कर दिया, देर स्टूडेंट नेम हो गया ये। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू मुझे पास करनी वो एज पास करनी है। ठीक है, अब एज में यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट इसलिए लगानी पड़ेगा क्योंकि यहां पर ये न्यूमेरिक डेटा है। अगर आप यहां पर अदर देन स्ट्रिंग डेटा पास करेंगे, जावास्क्रिप्ट का डेटा पास करेंगे, तो आपको यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखा, और सब्जेक्ट्स सेम यही चीज मैंने यहाँ ली है सब्जेक्ट्स। एक मिनट में यहाँ वेरीफाई कर लूँ, तो सब्जेक्ट्स ही। अब ये जो सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट के नेम में अरे में पास कर रहा हूँ, फिर मैंने क्या बोला करली ब्रैकेट लगाने हैं, क्योंकि ये अरे में पास कर रहा हूँ मैं, ये स्ट्रिंग नहीं है ये अरे है। तो सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे पास किया फिजिक्स, तो ये फिजिक्स हो गया। फिजिक्स के बाद में यहाँ पे मैंने पास किया सब्जेक्ट में, जैसे मैंने केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने पास किया मैथ्स, तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अब इसके बाद में मार्किंग नंबर जो है मार्क्स, तो मार्क्स के लिए मैं पास करूंगा, ये भी अदर देन स्ट्रिंग है, यानी कि ये अरे है, तो मैं अरे का डेटा पास कर रहा हूँ। तो अरे के डेटा में मैंने पास किया 45, 65 और 60, 60 समथिंग 70, तो ये डेटा मैंने पास कर दिया।
इसके बाद एक वैल्यू और मुझे पास करनी थी, जो मैंने पास की है ईच पास, है ना। ये ईच पास करके मैंने वैल्यू पास की थी यहाँ, ईच पास। तो मैं ईच पास वैल्यू को भी यहाँ पास करूंगा, और ईच पास में मैंने यहाँ पर बुलियन वैल्यू पास कर दी, लाइक ट्रू। सिंपल, ये बुलियन वैल्यू पास कर दी मैंने, ट्रू। तो ये मैंने डेटा पास किया, और ये पूरा डेटा एज ए प्रॉप्स गया। अभी यहाँ पर क्या कहानी हो रही है कि नॉन स्ट्रिंग डेटा था, है ना। अब आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आ गई है एरर। द फाइल नेम, अच्छा फाइल नेम हमको जेएस रखना पड़ेगा, आ, लेकिन ये चलना चाहिए था। ठीक है, हम जेएसएक्स कर देते हैं यहाँ पर फाइल। और अगर फाइल नेम हम जेएसएक्स नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट डॉट जेएस, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग बाइट यूज कर रहे हैं टूल, इसलिए मुझे यहाँ पे जेएसएक्स ही रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं जेएसएक्स ही कर देता हूँ। तो मैंने जेएसएक्स किया फाइल के नेम को। अब मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा है, जो रिजल्ट है, वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो डेटा हम लोग लेके आ रहे हैं, उसमें जो डेटा हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पर, वो नॉन न्यूमेरिक डेटा हम लोगों ने पास किया। इसके पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल किए थे, उसमें हम लोगों ने डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास किया था। यहाँ पर हमने न्यूमेरिक भी पास किया, अरे भी पास किया, बुलियन भी पास किया, और स्ट्रिंग भी पास किया।